कि एक बार नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत में गए, अपनी वीणा में गान करते हुए। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे, तो नारद जी को लगा पार्वती मैया है, उन्हीं को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। कहा मैया एक बात बतलाइए, क्या भोलेनाथ आपसे बहुत प्रेम करते हैं? पार्वती मैया कहती, अरे नारद यह बात तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत प्रेम करते हैं वो तो मुझसे। अच्छा बहुत प्रेम करते हैं आपसे तो आपको सारी बातें बतलाते होंगे, कुछ भी ना छुपाते होंगे आपसे। पार्वती मैया कहती हाँ बिल्कुल, जिससे जो प्रेम करता है उसको क्या छुपाएगा, सब कुछ तो वो जानता है। तो भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, आज तक कुछ बात को नहीं छुपाया, सब कुछ बतलाया मुझे। अच्छा मैया सब कुछ यदि आपको बतलाया है तो आपको यह भी बतलाया होगा कि भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है वो किसकी है? अब पार्वती मैया आश्चर्यचकित इसलिए हुई क्योंकि आज बाकी तो सब कुछ पता है उनको, परंतु आज तक यह नहीं बतलाया कि गले में जो मुंडों की माला है, देखा होगा आपने भोलेनाथ के, वो किसकी है। इतना क्या है कि नारद जी तो चले गए, चिंगारी क्योंकि लगानी थी नारद जी महाराज को, कह करके निकल गए। अच्छा ये बताइए कि यहां पर जितने बैठे हैं किसके किसके घर में झगड़ा होता है? सब ज्यादा विशेष रूप से हंस रहे हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं होता इस गांव में? तो नारद जी को लगा कि नारद जी तो कहकर चले गए क्योंकि झगड़ा आरंभ कराना था किसी ना किसी बात को लेकर के। नारद शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, अथवा जिसकी बात कभी परमात्मा भी रद्द ना कर सके, वह नारद। परमात्मा भी जिसकी बात को रद्द ना कर सके। अब भोलेनाथ समाधिस्थ से उठे तो आज पहले के समय है ना, मकान जब बनाया करते थे तो व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कोई रानी जब रूठ जाया करती थी ना तो उसके लिए कोप भवन का निर्माण होता था। कोप भवन का मतलब समझते हैं आप? है जानते हैं? कभी गए हैं? कोप भवन उसको कहते हैं, जब रानी रूठ जाया करती थी तो राजा को पता चल जाता था कि आज ये रानी रूठ गई, क्योंकि उस समय रानियां बहुत हुआ करती थी, आजकल एक ही नहीं संभाली जा रही। एक ही से निर्वाह हो जाए ढंग से वही बहुत है आज। तो राजाओं की अनेक रानियां हुआ करती थी, तो कौन सी रानी कब रूठ जाए और किस बात से रूठ जाए तो इसका पता तो चलता नहीं था। तो वो रानी को भवन में जाकर के बैठ जाती थी तो राजा को पता चल जाता था आज ये रानी को भवन में बैठी लगता है मुझसे नाराज है। तो उसको मनाने, उनको मनाने के लिए राजा पहुंच जाया करते थे को भवन में। आज पार्वती मैया भी को भवन में बैठ गई। भोलेनाथ ने देखा कि आज पार्वती मैया बड़ी उदास है, पूछ दिया कारण, देवी क्या बात है, आज बहुत उदास नजर आ रही हैं, कोई विशेष बात? कि महाराज आपसे शिकायत है मेरी। क्या? आप कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो मुझे तो ये नहीं लगता। क्यों? प्रेमी तो वह है जो सारी बातें बतलाए, प्रेमी तो वो होता है। और आपने, भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने आपसे कौन सी बात छिपाई, सारी तो बात आपको मैंने बतलाई है, कोई बात भी आपसे नहीं छुपाई। कहा पार्वती मैया ने कि महाराज अगर ये बात है तो मुझे यह बतलाइए, आपने जो गले में मुंड की माला जो धारण कर रखी यह किसकी है? भोलेनाथ ने कहा अच्छा नारद तो नहीं आए थे कहीं? अच्छा आए थे तो जरूर उन्हीं की ये सारी करामात है। कहा देवी अब तुमने पूछ ही दिया है तो बताना तो फर्ज बनता है मेरा कि देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता था
कि तुमने जब जब अपना शरीर त्यागा ना तब तब मैंने तुम्हारा मुंड अपने गले में धारण करके रखा है, इतना प्रेम करता। तो पार्वती मैया कहती महाराज तब तो आप और ज्यादा चोरी कर रहे हैं मुझसे। क्यों? आपने ऐसी कौन सी दवा पी रखी है तब से आप मरे ही नहीं, और मेरा इतनी बार जन्म हो गया। शंकर भगवान ने कहा देवी मैंने भगवान की अमर कथा को सुन रखा है, अमर कथा को तो आप मुझे भी सुनाइए, मैं भी यह अमर कथा सुनना चाहती हूं। भोलेनाथ ने आज पात्र को देखा। हाँ, ये